तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग डेवलप करेंगे कॉन्सेप्ट ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो आज हमें क्वांटिटी ओमेगा और अल्फ़ा इन दोनों की कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। पहले हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है। जनरली हम इसे कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। अब थोड़ी देर के लिए माने कि हमारे पास कोई वेक्टर है, एक कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है पॉइंट पी और ये पॉइंट पी यहाँ मान लो था और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये अपना रास्ता इस तरह से तय करता हुआ एक रास्ते पर इस तरह चल रहा है, सर्कुलर इसका मोशन हो रहा है, एक पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट पी जो है घूम रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इसके घूमने को देखना कब शुरू किया, तो हमारे पास मान लो एक घड़ी है और घड़ी से हमने देखना शुरू किया। तो जब आप जैसे स्टॉप वॉच देखते हो तो जब उसका आपने बटन नहीं प्रेस किया है तो उसमें 0 0 होता है, ठीक है। लेकिन जिस समय घड़ी में 0 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 है। नहीं, पार्टिकल कोई वेलोसिटी है, लेकिन द मोमेंट आपने घड़ी ऑन नहीं की तो अभी आपने पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप घड़ी ऑन करोगे तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो मान लो आपने अपनी घड़ी ऑन की उस समय जब पॉइंट पी इस पोजीशन पे था, तो हमने इसकी एक दूरी r ले ली और यहाँ पर इसका किसी टाइम t0 पर, t0 मतलब ये वो समय है जब आपने जस्ट अपना टाइमर प्रेस किया है, आपने जस्ट अभी अभी ऑन किया है अपना टाइमर, तो उस समय उसी कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो मान लो इसको हम कहते हैं ओमेगा ओ जेड, क्योंकि ये अगर हम कहेंगे जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अबाउट ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो जेड एक्सिस होगी, अगर हम जेड एक्सिस को ऐसे बनाएं, सपोज ये हमारा जेड एक्सिस ऐसे होगा, तो जेड एक्सिस है, इसके अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है। तो ओमेगा ओ का मतलब क्या है, इनिशियल, ओमेगा इनिशियल, ठीक है। फिर आपने अपना टाइमर देखते रहे देखा कि चलो 5 मिनट हो गया है, तो कोई टाइम जब टी हो गया तो आपने अपने टाइमर को बंद कर दिया। जब आपने टाइमर को बंद किया तो आपने पाया कि आपका जो ये ओमेगा है वो ओमेगा नॉट से अब जो है यहाँ पर ओमेगा हो चुका है। एंगुलर वेलोसिटी मान लो कुछ एंगुलर वेलोसिटी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है या घट रही, दोनों चीज़ हो सकती है ना, कि अब यहाँ से कुछ और रफ्तार थी, यहाँ कोई और रफ्तार हो गई। तो हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे। नॉर्मली तो ऐसा हो सकता है, जैसे जब हम बाइक चलाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम एक कांस्टेंट स्पीड से बाइक चला रहे हैं, कभी हम ब्रेक भी लगाते हैं, कभी हम आगे कभी उसको एक्सेलरेट भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट मानेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट मानेंगे कि मान लें हमारा जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है चाहे आप ओमेगा नॉट जेड कहो, चाहे आप यहाँ पर ओमेगा जेड कहो, दोनों सेम है। मैंने कहा ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो अब आप इस चीज़ को, इस वेलोसिटी को कैसे नापोगे। जरा याद को, लीनियर केस में क्या था, लीनियर के केस में आपके पास था कि अगर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट लेते थे और वो डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम इंटरवल में होता था उस टाइम इंटरवल को आप लेते थे, यही तो आप करते थे। अच्छा, तो अभी वहाँ पर क्या होता था, मान लो कोई व्यक्ति है वो आपका इस तरह से भागा हुआ चला जा रहा है, पहले यहाँ पोजीशन x कुछ मान लो x1 पे था और अब वो भागते भागते किसी पोजीशन x2 पे पहुँच गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, x2 माइनस x1। यहाँ टाइम t1 था, यहाँ टाइम t2 था, तो टाइम इंटरवल क्या होता था, t2 माइनस t1। यहाँ तो हमें दिख रहा था डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, ये तो बार बार उसी रास्ते पे घूम रहा है ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो ये जो हमारा एक्सिस है इससे हम एक एंगल लेंगे थीटा 0। अब यहाँ पर थीटा 0 क्यों कहा, उसी थीटा 0 मतलब इनिशियल, 0 इज़ फॉर इनिशियल। और जब हमने जब टाइम टी गुजर गया, 5 मिनट 10 मिनट गुजर गया, तो ये पार्टिकल कहाँ पहुँचा, थीटा, कि थीटा जो है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ थीटा कुछ और था, यहाँ थीटा कुछ और है। बिल्कुल वैसे जब यहाँ पे था पार्टिकल तो उसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट x1 था, और जब आगे पहुँच गया तो किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट x2 हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ चुका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो फाइनल वैल्यू है ये और जो इनिशियल वैल्यू है ये, इसका डिफरेंस ले लो, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दोगे जब यहाँ टाइम, फाइनल टाइम कितना था t,
और इनिशियल टाइम कितना था t0। थोड़ा हम इसको और जनरल कहें तो हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लेने वाले हैं। यहाँ डेल्टा मतलब समय का अंतर, तो जो आपने समय माना था यहाँ पर और जो समय माना यहाँ पर, इनका अंतर है। अगर ये आपने 0 मान रखा है तो t माइनस 0 टी ही रहेगा, लेकिन हम इस बात को बताना चाहते हैं कि हम समय का अंतर ले रहे हैं। तो समय का अंतर ये है, ये है, ये क्या हो जाएगा, इसे कहा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, इसे कहा जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज हम कह रहे हैं क्योंकि हम इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू से अलग करना चाहते हैं। आप कहोगे सर इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है? अगर हम एक तरह से मैथमेटिक्स के लिहाज से देखें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे लिए डिफाइन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस उसी के आधार पर हम समझाएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे फिजिक्स में जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू जैसी कोई चीज़ बता रहे हो, कम से कम आपके लेवल पर अभी। तो हम अभी इसको एवरेज कह रहे हैं और आगे जाके हम एक इंस्टेंटेनियस वर्ड डिफाइन करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे फिजिक्स के अंदर कैलकुलस के सारे नियम लगने शुरू हो जाएं। और कैलकुलस जब डेवलप हुई थी और कैलकुलस को जब यूजफुल बनाया जा रहा था तो उस समय उसको एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ही डिफाइन किया जा रहा था। जो भी स्लोप, जो भी आप करना होता है, आप वो जो टेंजेंट वगैरह यूज करते हो कैलकुलस वगैरह में, वो सब इसी डेफिनेशन से आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक एवरेज टर्म डिफाइन किया है। अब आप कहोगे सर एवरेज टर्म से इंस्टेंटेनियस कैसे जाएं? वैसे क्या मतलब होता है इंस्टेंटेनियस का? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, एट एनी सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे कोई चीज़ अचानक से हो और बस एक पर्टिकुलर क्षण के लिए हो, पटाखा एकदम एक झटके में आपने भूम की आवाज़ सुनी, या आपका एसएमएस का टोन एक माइन्यूट समय के टिंग से ऐसे आया, बस एक जस्ट एक साउंड की पीक आपको सुनाई पड़ी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। यानी वो घटना जो बहुत थोड़े समय के लिए हो रही होती है, जनरली उसको हम क्षणिक कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो अच्छा, इंस्टेंटेनियस का ये मतलब अगर हम देख रहे हैं क्षणिक, एक क्षण, एक विशेष क्षण, कितना छोटा क्षण, जितना छोटा आप सोच सकते हैं, जितना छोटा आप सेंस कर सकते हैं, जितना छोटा आप मेजर कर सकते हैं, ऐसा आप सोच लें। ओके, तो इसका मतलब है कि इस पूरे फिजिक्स में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है हमारे पास। ओके, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिट क्या है? हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। मतलब आपने घड़ी को चलाया तो आपने कोई डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 नोट किया और चलाने के बस मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में उसको बंद कर दिया। अब आप इतने फास्ट हो, आपने प्रेस किया। आप कभी कभी प्रयोग करके देखो, आपका जो क्लॉक होता है वो मान लो मिली सेकेंड तक समय देता है। ऐसे ऐप हैं, डाउनलोड कर सकते हो जो मिली सेकेंड तक का समय बताते हैं। तो आप बस खाली देखिए कितनी फास्ट आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपने इसको प्रेस किया, घड़ी शुरू हुई, ऑफ करते करते 1 सेकेंड हो गया। अब आप उसको सोचें कि कितनी तेज़ी से हम इसको प्रेस करें कि बस हाफ सेकेंड रह जाए, तो वो हाफ सेकेंड होगा। हम कह रहे हैं 1/1000 इज द मिली सेकेंड। तो क्या हम मैनुअली उंगली को इतनी तेज चला सकते हैं उस लैपटॉप, उस फ़ोन के ऊपर या जो भी आपका डिवाइस है कि वो घड़ी मिली सेकेंड में चल के बंद हो जाए? जनरली हम इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई ऑटोमेटेड कर दे तो अलग बात होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमने टाइम को बहुत छोटा मान लिया। तो जब टाइम को छोटा मान लिया तो फिर इधर क्या होगा? इधर आपके पास लिखा है W एवरेज अबाउट जेड एक्सिस। लेकिन कब? जब आप टाइम को बहुत छोटा मान रहे हो। तो यहाँ पे देखो, टाइम को छोटा मानना ये ऐसा लिखा गया। ये भाषा जो मैथमेटिकली लिखी जा रही है, असल में एक क्या चीज़ बता रही है कि हम एक ऐसे लिमिटेशन के अंतर्गत सोच रहे हैं जब हम टाइम को बहुत छोटा मानने वाले, बिकॉज वी वांट टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाई वी वांट टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू? बिकॉज वी वांट टू डिफाइन द कैलकुलस, सिंपल। एंड वाई वी नीड टू डू द कैलकुलस? बिकॉज कैलकुलस इज वेरी पावरफुल मैथमेटिकल टूल। उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आयलर ने, लिबनीज ने, न्यूटन हिमसेल्फ इतना डेवलप कर चुके हैं कि अगर उसको आपने उठा करके अपने सब्जेक्ट में ले आए तो उस टूल के हेल्प से आप कुछ भी, कहीं भी आप अपनी सोच को, अपने एनालिसिस को ले जा सकते हो। ऐसा कुछ है, बिल्कुल वैसा है जैसे सपोज आपकी दुनिया में AI आ जाए तो आप बोल करके लेटर टाइप कर पा रहे हो, बोल करके मैसेज कर पा रहे हो, बोल करके अपने फ़ोन को ऑन ऑफ कर रहे हो, बोल करके आपके पंखे, फ्रिज, टीवी सब कुछ चल रहा है। आप सोचो कितनी सहूलियत हो जाएगी आपके लिए। फिर आप वो अपना काम, अपना समय किसी और कंस्ट्रक्टिव काम में लगा सकते हो। वैसा ही एक टूल है जिसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, जब हम समय को बहुत छोटा कर देंगे
तो हमारे पास ओमेगा लिखा जाएगा सिर्फ ओमेगा जेड। अब आपने कहा कि सर इसमें क्या हम इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ जैसे यहाँ एवरेज लिखते थे, क्या हम यहाँ पे INST लिख सकते हैं? जनरली हम कहेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सारी फिजिक्स को जब भी हम इस तरह की चीज़ें डिफाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वगैरह में, तो हम जनरली उनको छोटा करके उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही लेने वाले हैं। तो जैसे इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी होती थी, वैसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होनी है। तो इंस्टेंटेनियस आप पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको लगता है कुछ नई चीज़ है, लेकिन फिजिक्स में ये एक मूल विचार है जिसके इर्द गिर्द ही हमको अपना काम करना है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नया नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ जेड लिख रहे हैं, जस्ट ये डिफाइन करने के लिए कि ये एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस है, बिकॉज ये जेड एक्सिस है और पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, अब जब ये लिमिटेड होगा तो इसके हम ये नोटेशन दिखा देंगे, ये नोटेशन दिखा देंगे। तो जब भी आपको इस तरह का नोटेशन दिख रहा हो डी थीटा बाई डी टी, इसका मतलब है यहाँ कैलकुलस अपने प्रभाव को दिखा रही है और ये उसकी इंस्टेंटेनियस बिहेवियर को शो करता हुआ एक टर्म है। तो हमारे लिए एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो डी थीटा बाई डी टी होगा। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस का मतलब क्या है? तो ये चीज़ समझो कि हम हमेशा जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है, पार्टिकल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव थीटा वेरिएशन माना है। तो थीटा का पॉजिटिव वेरिएशन होने का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर आप सोचो, अगर आपने अंगूठा रखा है जेड एक्सिस की तरफ और उंगलियां आप ऐसे घुमा रहे हो, तो उंगलियां कैसे घूम रही? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो उंगलियां चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं, अंगूठा बाहर की तरफ है, तो यही दिशा आपको यहाँ से डिफाइन करनी है। तो जब भी कोई इस तरह का मोशन हो रहा होगा, तो हम इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को आपको रिप्रेजेंट करेंगे इस अंगूठे के डायरेक्शन से, राइट हैंड थंब रूल से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ओमेगा की वेलोसिटी, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। So I hope you get the idea of the what is the average and why we are हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को और कैसे उसमें कैलकुलस का यूज कर रहे हैं और लिमिट डेल्टा टी का क्या मतलब है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका मतलब आपने एंगुलर वेलोसिटी का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी समय के साथ कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रही हो। बिल्कुल हो सकता है। अगर हम वेलोसिटी के चेंज को समय के साथ देखते हैं तो हम क्या डिफाइन करते हैं? ऐसी स्थिति में हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल जैसे लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन होता है, ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। हैव अ नाइस डे।